Hello dear learners, welcome back to our channel Learner's Diary. Today we are going to start with a new question of minimum and maximum exchange ratio. Hope you have watched the earlier videos. So let's start with today's question. Rita Corporation plans to acquire Geeta Corporation. The following information is available. ठीक है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? एक्वायरर कौन है यहाँ पर? रीता एंड टारगेट फर्म इज गीता कॉर्पोरेशन. तो हमेशा लिख लेते हैं चीजें. एक्वायरर इज रीता कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड टारगेट फर्म इज गीता कॉर्पोरेशन. नाउ अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. पर्टिकुलर रीता कंपनी, रीता कॉर्पोरेशन एंड Geeta Corporation. Total earning, that is 50 million, 20 million. Number of outstanding shares to 20 million, 10 million. Market price per share is 30 and 20. जब भी क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, इसको हमेशा आपको एक टेबल फॉर्म में लिख लेना. उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है. ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं चीज़ें. सो फर्स्ट आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में? अर्निंग. अर्निंग को हम लिखते हैं ई. सो हियर इज रीता कॉर्पोरेशन एंड हियर इज गीता कॉर्पोरेशन. अर्निंग को हम क्या लिखेंगे? ई. कितना अर्निंग है? 50 एंड 20 मिलियन. एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग को हम क्या लिखते हैं? एस. दैट इज 20 मिलियन एंड 10 मिलियन. ना मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस को हम लिखते हैं P. सो दैट इज ₹30 एंड ₹20. इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है. अब क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? व्हाट इज मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ रीता कॉर्पोरेशन इफ द P रेशियो ऑफ कंबाइंड इक्विटी इज 12 एंड देयर इज नो सिनर्जी गेन. ठीक है, आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है? मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो फॉर रीता कॉर्पोरेशन. रीता कॉर्पोरेशन दैट मीन्स इट इज योर एक्वायरर. सो पहले के क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया है कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो किसके लिए फाइंड करते हैं? एक्वायरर के लिए. एंड मिनिमम इज फॉर टारगेट फर्म. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्वायरर के लिए पूछा गया मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होगा व्हेन P रेशियो इज 12. सो फॉर्मूला लिख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो व्हेन द P रेशियो ऑफ कंबाइंड फर्म इज 12. सो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? -S1 अपॉन S2 प्लस प्राइस अर्निंग ऑफ कंबाइंड इक्विटी प्लस अर्निंग ऑफ बोथ द फर्म डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्वायरर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट. ठीक है, तो हमें ये चीज़ें पहले लिख लेनी है. नाउ अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. सो -S1, S1 इज फॉर 1 इज फॉर एक्वायरर एंड 2 इज फॉर टारगेट. होप यू हैव वॉच्ड द वीडियो ऑफ फॉर्मूला, सो इट विल हेल्प यू अलॉट. सो S1 is our 20, S2 that is for a target, it is 10 plus P of 1 to that means combine. So हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ बोथ द फर्म इज 12. नाउ अर्निंग ऑफ बोथ द फर्म. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों फर्म का अर्निंग हमारे पास नहीं है, हम प्लस करेंगे. सो अर्निंग ऑफ एक्वायरर प्लस अर्निंग ऑफ टारगेट दैट इज 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाय P1 एक्वायरर का प्राइस दैट इज 30 मल्टीप्लाई S2 number of shares of target. So 20 divided by 10 that is -2 plus 12 multiply with 70 and divide by 300. So -2 plus 12 multiply 70, it will become 840. 840 divided by 300. So -2 plus 840 divided by 300 that is 2.8. -2 plus 2.8 that will become 0.8. सो हमारा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना आ रहा है? 0.8.
नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, what is the minimum exchange ratio acceptable to the shareholders of Geeta Corporation if the P ratio of combined entity is 11 and there is synergy benefit of 5%. ठीक है, अब आपको पूछा गया है मिनिमम एक्सचेंज रेशियो. सो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, फॉर टारगेट. टारगेट फर्म कौन सी है, गीता कॉर्पोरेशन. तो यहाँ पे पी रेशियो कितना दिया गया है, 11. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको सिनर्जी गेन भी दिया गया, कितना है, 5%. तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. नाउ मिनिमम एक्सचेंज रेशियो व्हेन द पी रेशियो इज 11 एंड सिनर्जी गेन इज 5%. ठीक है, क्वेश्चन में आपको पी रेशियो भी दिया गया है और सिनर्जी गेन भी दिया है. तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, P2 मल्टीप्लाई S1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग ऑफ बोथ द फर्म मल्टीप्लाई अर्निंग ऑफ बोथ द फर्म अर्निंग ऑफ एक्वायरर प्लस टारगेट. अब इस क्वेश्चन में हमें सिनर्जी गेन दिया गया, तो क्या करेंगे, 1 प्लस सिनर्जी. अगर हमें क्वेश्चन में सिनर्जी गेन नहीं दिया हो तो ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं 1 प्लस एस यहाँ पर नहीं आएगी. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको. माइनस P2 मल्टीप्लाई S2. सो यहाँ पे 2 मतलब टारगेट, 1 मीन्स एक्वायरर. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है. सो P2 हमारे पास कितना है, वैल्यूज़ देख लेते हैं, दैट इज 20 मल्टीप्लाई S1. S इज दिस एंड acquirer is 20. So 20 multiply 20 divided by price earning of both the firm, that is 11. लिख लेता हूँ. Earning of both the firm acquirer plus target, so 50 plus 20. Then 1 plus S, so 1 plus 5%, तो उसको हम लिखेंगे 0.05. That is 5 divided by 100, it will become 0.05. ठीक है, माइनस P2 हमारे पास कितना है, that is 20. S2 is 10. So 20 multiply 20, that will become 400 divided by 11 multiply 70 multiply 1.05 minus 200. Again 400. Now 11 multiply 70, that will become 770, and 770 multiply 1.05, it will become 808.5 minus 20. Now 400 divided by 808.5 minus 200, it will become 608.5. अब हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट 0.657, जिसको हम लिख सकते हैं 0.66. ठीक है, तो हमारा मिनिमम एक्सचेंज रेशियो कितना आ रहा है, 0.66. मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना आया था, 0.8. अब एक और आपको क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज थर्ड क्वेश्चन. क्या लिखा है, assuming that there is no synergy gain, at what level P ratio multiple with the line ER1 and ER2 will intersect. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे कोई सिनर्जी गेन नहीं है, एंड ER1 दैट इज फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, ER2 दैट इज फॉर मिनिमम एक्सचेंज रेशियो. अब आपको पूछा गया है कि मिनिमम एक्सचेंज रेशियो एंड मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कौन सी वैल्यू पे इंटरसेक्ट हो सकते हैं, कहाँ पर मैच होगा, बिकॉज हमारा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो आया है 0.8, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो आया है 0.66. ठीक है, तो वैल्यू कहाँ पर मैच होगी आपसे पूछा गया. सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एट व्हाट लेवल ER1 एंड ER2 इंटरसेक्ट. ठीक है, एक्वायरर एंड टारगेट की जो वैल्यू कहाँ पर इंटरसेक्ट हो सकती है, कौन सी वैल्यू पर मैच होगी. सो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, P12 इज इक्वल्स टू अर्निंग ऑफ एक्वायरर डिवाइड बाय अर्निंग ऑफ बोथ द फर्म मल्टीप्लाई प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ एक्वायरर प्लस अर्निंग ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय अर्निंग ऑफ बोथ द फर्म मल्टीप्लाई प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ टारगेट.
अब लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें पी रेशियो ऑफ एक्वायरर, पी रेशियो ऑफ टारगेट दिया था, ठीक है। यहाँ पे 1 मीन्स एक्वायरर का पी रेशियो, 2 मीन्स टारगेट का पी रेशियो। अभी हमने जो पी रेशियो यूज़ किया है दैट इज 12 एंड 11, ठीक है। ये कंबाइन है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था दैट इज कंबाइन पी रेशियो। कंबाइन मतलब दोनों फर्म का मर्ज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेपरेट पूछा गया है, ठीक। सो एक्वायरर का भी पी रेशियो चाहिए एंड टारगेट का भी पी रेशियो चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। पी रेशियो इज इक्वल्स टू MPS अपॉन APS, ठीक है। MPS दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर एंड APS दैट इज अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, क्वेश्चन में हमें अर्निंग दी गई है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं एंड P दैट इज मार्केट प्राइस दी गई थी। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास EPS की वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू। तो P रेशियो से पहले सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, APS, ठीक है। तो APS का फॉर्मूला क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या है कंपनी का नाम, रीता एंड गीता। इट इज़ फॉर रीता एंड इट इज़ फॉर गीता। फॉर्मूला सेम रहेगा। अब रीता की अर्निंग कितनी थी, क्वेश्चन में हमें दिया है वैल्यू दैट इज 50 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20। यहाँ पे लिख देते हैं 50 डिवाइडेड बाय 20। फॉर गीता इट इज number of earning is 20, number of shares is 10, so 20 divided by 10, so it will become 50 divided by 20, that is 2.5 and it is 2, ठीक है। तो EPS हमारे पास आ गया है, रीता का EPS आया है 2.5 एंड गीता का EPS आया है 2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं रीता एंड गीता, ठीक है। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, MPS अपॉन APS। MPS दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर हमें दिया है क्वेश्चन में। रीता का MPS कितना दिया है क्वेश्चन में, 30। गीता का MPS 20, सो 30 डिवाइड बाय EPS कितना आया था, 2.5 एंड गीता का प्राइस इज 20 एंड APS आया था 2, सो 30 डिवाइडेड बाय 2.5 इट विल बिकम 12। पी रेशियो आया है 12 टाइम्स एंड गीता का यहाँ पे आएगा, सॉरी इट इज 2 नॉट 20, सो 20 डिवाइड बाय 2 दैट विल बिकम 10 टाइम्स, ठीक है। अब हमारे पास पी रेशियो आ चुका है, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। अर्निंग ऑफ एक्वायरर कितना अर्निंग है, 50। अर्निंग ऑफ बोथ द फर्म दैट इज 50 प्लस 20। नाउ पी ऑफ फर्स्ट, सो पी ऑफ फर्स्ट दैट मीन्स एक्वायरर का पी कितना आया है, 12 प्लस अर्निंग ऑफ टारगेट दैट इज 20, so 20 divided by 50 plus 20 multiply P ratio of 2, टारगेट का कितना P ratio आया था, 10 times, so multiply with the 10. Now 50 divided by 70 multiply 12 plus 20 divided by 70 multiply 10. so इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 multiply 20 that will become 600 divided by 70 plus 20 multiply 10 that is 200 divided by 70. Now 600 divided by 70 it is 8.57 plus 200 divided by 70 that will become 2.86. अब इसको प्लस कर देता हूँ, 8.57 plus 2.86 that is 11.4
3. सो कौन से पॉइंट पे वैल्यूज मैच होंगे? दैट इज ऑन 11.43. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. एंड प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमें पी रेशियो गिवन था, ठीक है, तो आपको जस्ट इतनी कैलकुलेशन करनी थी, ये चीज़ें दी हुई थी. नाउ इस क्वेश्चन में क्या था, आपके पास पी रेशियो ऑफ एक्वायर एंड टारगेट नहीं था, तो हमने क्या किया, पी रेशियो फाइंड करने की कोशिश की. उसके लिए हमें चाहिए था ईपीएस. तो सबसे पहले क्या किया, हमने ईपीएस कैलकुलेट किया. ईपीएस के बेस पे हमने कैलकुलेट किया पी रेशियो, एंड जब हमारे पास पी रेशियो आ गया उसके बाद हमने कैलकुलेट किया ER1 एंड ER2 इंटरसेक्शन. ठीक है, I hope it is clear to you, and still if you have any kind of doubt you can just ask in the comment box and I'm surely reply. We will do more questions so you will get more clarity in this topic. I know a few of you are struggling in these kind of questions, so don't worry about it. We are going to do more questions, so it will help you. And thank you so much everyone for giving your precious time and watching videos till the end. Thank you. Thanks a lot.